कोरोना के जिस महामारी से बचने के लिए बाजार को 7 बजे बंद करने का फैसला सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद लिया था। उसके बाद आज 7 बजे के पहले बाजार में जिस तरीके से भीड़ बढ़ी है, यह भीड़ एकाएक बढ़ी है। चिलचिलाती धूप की वजह से लोग घरों में रहते हैं। दोपहर का वक्त लोग सड़कों पर नहीं निकलते हैं, बाजार नहीं जाते हैं। लेकिन अब 7 बजे तक ही सारी दुकानें खुली रहेंगी, चाहे राशन की दुकान हो या फिर किराने की। ये तमाम दुकानें बंद हो जाएंगी। फल सब्जी की दुकानें शाम 7 बजे से बंद हो जाएगी। लिहाजा लोग जरूरत के सामान लेने के लिए सड़कों पर निकले हैं, बाजार में निकले हैं। जिस भीड़ से बचने की अपील की गई थी, वही भीड़ आज शाम 7 बजे सड़कों पर दिख रही है। ऐसे में सरकार की जो मंशा थी वो किस तरीके से सफल होगा। पटना के बाजार के हालात की तस्वीरें हम दिखाएंगे कि जिस महामारी से बचाने के लिए आंशिक तौर पर इस बंद की शुरुआत की गई थी, इसके बाद यह तय किया जाएगा कि बिहार के अंदर जो नाइट कर्फ्यू हो या लॉकडाउन या अन्य तरीके की बंदी से लगाई जाए। लेकिन शुरुआत इस तरीके से हुई है कि आज पहला दिन है और इस भय से लोगों को लगता है कि 7 बजे के पहले ही बाजार चले, सामान की खरीदारी कर लें। जबकि मुख्यमंत्री सहित तमाम अधिकारियों की यह सोच थी कि पूरे दिन लोग शॉपिंग करेंगे। शाम 7 बजते बजते बाजार से भीड़ कम हो जाएगी। रेस्टोरेंट और खाने पीने की जो होटल हैं वो भले ही खुले रहेंगे, पार्क भले खुले रहेंगे, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। यानी ये जो एहतियातन कदम उठाई गई थी, इसके पीछे का मकसद साफ था कि सड़कों पर बाजार में जो भीड़ है उसे कम किया जाए। लेकिन शाम ढलते ही जो बाजार है, जो सड़कें हैं, उसके यहाँ जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस आंशिक बंद का कितना असर पड़ेगा, ये तो एक हफ्ते के अंदर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे तब मालूम पड़ेगा। लेकिन पटना में आज इस बंद के पहले दिन क्या कुछ हालात हैं, किस तरीके से लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, उन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम दिखाएंगे पटना के अन्य जगहों से, बाजार में क्या कुछ रौनक है और किस तरीके से भीड़ सीधे दिख रही है। तो ये तस्वीरें पटना के बोरिंग रोड की है, जहाँ पे तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अस्मित बाइक से पटना के बोरिंग रोड पे निकले हुए हैं। बोरिंग रोड की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम जो दुकानें हैं, खाने पीने की जो दुकानें हैं, वहाँ बड़ी भीड़ है। आसपास जो साग सब्जी खरीदने वाली जो दुकानें हैं वहाँ भीड़ है, जो चिकन और मटन की दुकानें वहाँ भीड़ है। लेकिन इसी भीड़ से बचने के लिए सरकार की मंशा थी कि जो समय निर्धारित किया गया है वो शाम के 7 बजे किया गया है, क्योंकि दिन में इस समय की बंदिशें नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय बाजार जा सकता है और अपनी ज़रूरत के सामान खरीद सकता है। लेकिन जिस तरीके से पिछले लॉकडाउन के समय देखा गया कि शाम होते ही लोग सड़कों पर निकल जाते थे, अमूमन वही तस्वीरें एक बार फिर से पटना की सड़कों पर दिखनी शुरू हो गई है। लोग इंतजार कर रहे थे कि कब 7 बजेगा और उसके पहले वो शॉपिंग करने जाएंगे। लेकिन सरकार की मंशा थी कि 7 बजे के पहले लोग अपनी ज़रूरत के सामान खरीद लें। इस वजह से भीड़ सड़कों पर नहीं होगी। लेकिन पटना में ये जो बढ़ती हुई भीड़ है, ये चिंता की तस्वीर है। आंशिक तौर पे ही सही, मगर बंद करने का फैसला सरकार ने लिया है। इस महामारी में लोगों को बचाने की जो बड़ा जिम्मेवारी है सरकार के कंधों पर, उसका पालन किया जा रहा है। देखिए, खाने पीने के छोटे छोटे दुकानों पर भी भीड़ उमड़ी हुई है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद ये दुकानें बंद हो जाएंगी। लेकिन अमूमन इस तरीके की भीड़ पटना में 9 बजे रात्रि तक सड़कों पर होती थी। इसी भीड़ को कम करने के लिए अब फैसला लिया गया था। लेकिन भीड़ कम होने के जगह पर बढ़ती हुई दिख रही है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कैसे 6 बजे के बाद या 5 बजे के बाद चिलचिलाती जो गर्मी है, जो धूप है, उससे राहत मिले लोगों को कि वो सड़कों पर निकले। तेज धूप की वजह से दोपहर के वक्त कोई बाजार निकलना नहीं चाहता है। लेकिन जैसे वक्त गुजरता है, शाम हो जाता है और शाम के वक्त जो पटना की सड़कों पर भीड़ है वो दिख रही है। ये तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हमारा मकसद आपको डराने की नहीं, बल्कि आपको सचेत करने की है। आप खुद को सुरक्षित तभी रख सकते हैं जब आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन मैं बार बार यही कर रहा हूँ, फर्स्ट बिहार झारखंड की तरफ से बार बार यही अपील है कि भीड़ से बचे। देखिए किस तरीके से बाज़ारों में भीड़ है। हालांकि दुकानदारों का कहना था कि इस तरीके के कदम से उन्हें नुकसान ज़रूर हो रहा है, लेकिन जान माल की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। ऐसे में चाहे फल की दुकान हो या साग सब्जी की, राशन और किराने की जो दुकान है वो भी बंद किए जा रहे हैं। सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, लेकिन होटल रेस्टोरेंट के अंदर जो गाइडलाइन है उसके अनुसार वो चलेंगी। देखिए, ये जूस की दुकान पे जो भीड़ है वो दिख रहा है। मंदिर मस्जिद को पहले ही बंद कर दिया गया, धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया। लेकिन बाजार में सब्जी या फल या अन्य जो दुकानें हैं, किराना की, राशन की, उन दुकानों में 7 बजे तक की बंदिशें लगाई गई है। और 7 बजे के पहले की तस्वीर है कि पटना की सड़कों पर खुली हुई दुकानों के
पास किस तरीके से भीड़ है, लोग अपने ज़रूरत के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। तो क्या जो लोग खरीदारी कर रहे हैं उनके लिए ये बेहतर कदम होगा कि वो समय से पहले खरीदारी कर लें, शाम के वक्त भीड़ का हिस्सा नहीं बने, वो पहले आएँ और अपनी खरीदारी करें। अमूमन इसी सोच के साथ सरकार ने ये गाइडलाइन जारी किया है। और देखिए किस तरीके से पटना के बोरिंग रोड में जो सब्जी और फल की जो दुकानें हैं वहाँ भीड़ है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और हमारे सहयोगी स्मित लगातार बाइक चला रहे हैं। हम लोगों ने भी कोविड गाइडलाइन का जो पालन करना है, जो रूल रेगुलेशन है, उसको पालन करते हुए हम बाज़ार में निकले हैं। हमारा मकसद डराना नहीं बल्कि लोगों को सचेत करना है। और ये तस्वीरें हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि आपको अब ज़रूरत पड़े तो आप 7 बजे के पहले बाज़ार पहुँचें, जब भीड़ नहीं हो उस वक्त आप अपने ज़रूरत की सामानें ज़रूर खरीद लें, क्योंकि आप इंतज़ार न करें कि शाम 5 बजे के बाद आप बाज़ार निकलें। अमूमन जब आप 7 बजे या 5 बजे के पहले बाज़ार आएंगे तो आपको इस तरीके से भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही आप किसी भी तरीके की मुसीबत में पड़ेंगे। यानी सरकार की जो मंशा है उससे बार बार यही बताने की कोशिश की गई है कि भीड़ को सड़कों पर बाज़ार में निकलने से रोका जाए, इस महामारी को फैलने से रोका जाए। तभी तो इस तरीके की कदम उठाया गया था। देखिए किस तरीके से सब्जी मंडी में जो भीड़ है वो दिख रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अब आनन फानन में, क्योंकि वक्त जैसे जैसे कम होता जा रहा है, जैसे जैसे 7 बजने को है, दुकानों के बाहर भीड़ उमड़ती जा रही है। और ये सीधी तस्वीरें हम पटना के सब्जी मार्केट बोरिंग रोड से दिखा रहे हैं और आगे की जो तस्वीरें वो दिखा रहे हैं। हमने बार बार कहा कि ये इन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप 7 बजे के पहले बाज़ार पहुँचें, क्योंकि 7 बजे दुकानें बंद होने लगती हैं। उस वक्त बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकलते हैं। इस भीड़ का हिस्सा नहीं बने। इस भीड़ से बचने के लिए आप पहले निकलें। दोपहर के बाद किसी भी वक्त आप निकल सकते हैं। थोड़ी सी अगर आप परेशानी उठाएंगे तो कोविड जैसे महामारी से आप बच सकते हैं। ये मंशा है। सरकार ने जिस तरीके से गाइडलाइन जारी किया है, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात की घोषणा की कि शाम 7 बजे तक आंशिक तौर पे ये बंद किया गया है। आगे जो फीडबैक मिलेगा उसके अनुरूप आगे के बारे में विचार किया जाएगा कि कैसे इस महामारी से बचा जाए। जो भीड़ है ये चिंता की तस्वीर है और ये तस्वीरें ही लोगों को परेशान कर सकती है, क्योंकि आप 7 बजे के पहले बाज़ार निकलें, शॉपिंग करें, ज़रूरत के सामान लें और फिर अपने अपने घरों में पहुंच जाएं। 7 बजे के पहले अगर आप खरीदारी करने निकलिएगा तो आप इस भीड़ के हिस्सा नहीं बनिएगा, क्योंकि पटना की सड़कों की जो भीड़ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कई लोगों से हमने बातचीत की, लोगों ने कहा कि ज़रूरत है इस महामारी से बचने के लिए तो फैसला बहुत सही है, लेकिन सरकार के इस फैसले को हम और आप किस तरीके से अपने जीवन में अमल करते हैं वो देखना दिलचस्प है। और इन तस्वीरों के माध्यम से ये होते हुए नहीं दिख रहा, क्योंकि जिस भीड़ को नियंत्रित करने की बात की जा रही थी, हालांकि सवाल ये भी उठ रहा है कि मंदिर मस्जिद यानी धार्मिक स्थलों को बंद करके होटल और रेस्टोरेंट को क्यों खोला गया है, पार्क और शॉपिंग मॉल को क्यों खोला गया है, जो सिनेमा हॉल है उसे खोला गया है। इस पर भी कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अपने जीने मरने के लिए, जो रोजी रोटी के लिए छोटे छोटे कारोबार करते हैं, उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। अमूमन सरकार ने जो फैसला लिया है वो एहतियातन लिया गया है। जो सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे थे और देखिए आगे की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये पटना के सीधी तस्वीरें। हमारा मकसद पटना में क्या कुछ हालात बने हैं वो दिखाने का है कि आज लॉकडाउन से, यानी माफ़ कीजिएगा, जो आंशिक तौर पे बंदी है, क्योंकि लॉकडाउन की तमाम जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और अब आंशिक बंद, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि ना ये नाइट कर्फ्यू है और ना ही ये लॉकडाउन है, ये आंशिक तौर पे एक प्रयोग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था उस बीच लंबे समय तक कई प्रयास किए गए और उसका नतीजा रहा कि कई तरीके से जो अनुभव है वो अनुभव सरकार के लोगों को हुआ था और इसी अनुभव का फ़ायदा उठाने के लिए अब सरकार समय समय पर गाइडलाइन को बना रही है। देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और आगे की जो तस्वीरें हैं वो भी हम दिखाएंगे कि आखिर इस माफ़ कीजिएगा, जो आंशिक बंदी है उसे लेकर क्या कुछ तैयारी की गई थी, क्या कुछ अपील की गई थी। अब से कुछ देर बाद जब दुकानें बंद होने लगेंगे उस वक्त देखिए धीरे धीरे दुकानें बंद होने लगी। ये 7 बजते ही दुकानें पूरी तरीके से बंद कर दिए जाएंगे। जो ज़रूरत के, जो इमरजेंसी सेवा है, एसेंशियल सेवा है, उनको छोड़ के। ये देखिए अभी भी सब्जी मंडी और
जो फल मंडी है उनकी दुकानों पर भीड़ आपको दिख रही है। इसी भीड़ से बचने की सलाह आपको दी जा रही है। इस महामारी से बचना है तो आपको सबसे पहले भीड़ का हिस्सा बनने से बचना होगा। तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं कि देखिए किस तरीके से पटना में लोग अपने जान को जोखिम में डालकर भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। इस महामारी से बचने के लिए जो रिपोर्ट प्रतिदिन हो रहे हैं उसमें बहुत सारे जो केसेस हैं वो एक्टिव मिल रहे हैं, यानी कोविड पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं। देखिए दुकानें अब से कुछ देर बाद बंद हो जाएंगी। उन तस्वीरों को भी हम दिखाएंगे, हमारे सहयोगी लगातार उन तस्वीरों को दिखाएंगे। बंद होने के पहले की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद जब बाज़ार बंद हो जाएगा वो भी तस्वीरें जो एसेंशियल सेवा की जो सर्विस है वो ज़रूर जारी रहेंगे। देखिए ये पटना के बोरिंग रोड के दूसरे चक्कर हम लगा रहे हैं।